अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सी फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। बहुत ही आसान है ये वाला डिज़ाइन रेडी करना। हम किस तरीके से अपनी परियों के लिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल का विज़िट करना है। मैंने ढेर सारी फ्रॉक्स के डिज़ाइन जो है ना आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और पेटी की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कान वगैरह निकालते हुए इसकी चौड़ाई मैं 9 इंच ले रही हूँ और लंबाई 12 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी। नीचे से भी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा ना इसको मैं कट कर लेती हूँ सिंपल। तो साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। आर्म होल की कटिंग जो होती है ना वो हम 5 इंच पे करेंगे। तो एक निशान में 5 इंच लंबाई पे लगाऊंगी, 2 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी, एक जो है ना बॉक्स बना लूँगी। और अभी हम इसको हल्की सी राउंड शेप दे लेते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको राउंड शेप देनी है। आर्म होल की जो कटिंग होती है ना, जो नीचे से हम इस तरीके से बिल्कुल सीधी करते हैं और दरमियान से इसको राउंड शेप देते हैं, ऊपर से बिल्कुल फिर इसको स्ट्रेट ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हल्की सी हम राउंड शेप देंगे। इसके किनारे वाली साइड पे भी नीचे हम जो है ना पेटी के निचली वाली साइड पे भी इसको राउंड शेप देंगे ताकि फ्रॉक जो है ना वो लटके ना। बहुत ही बेसिक जो है ना, तो ये बहुत ही अहम स्टेप है कि फ्रॉक जो है ना वो नीचे से लटके ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैंने इसको राउंड शेप नीचे से दे ली है। अच्छा, पेटी की एक साइड को साइड पे करेंगे और अब हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग जो है ना यहाँ पर मैंने इसकी 1.5 इंच पे तकरीबन ले रही हूँ। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। लंबाई इसकी मैं 2 इंच से 2.5 इंच तक ले लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी मैं इसको राउंड शेप दूँगी। सो राउंड शेप देने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो पेटी की कटिंग जो है ना फिलहाल हो गई है। अभी हम इसको साइड पे करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और घेर की कटिंग कर लेते हैं। घेर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक ले लेते हैं। फैब्रिक की जो लंबाई बन रही है ना वो मेरे पास इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है और चौड़ाई जो है ना हम इसकी लेंगे तकरीबन 18 इंच। 18 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई जो है ना वो मैं 13 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से 18 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सेंटर से भी हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि ये बैक और फ्रंट घेर दोनों हैं हमारे पास। तो कान वगैरह निकालते हुए पेटी की हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम जो इसके ऊपर डिज़ाइन रेडी करेंगे ना, घेर के ऊपर घेर का जो दूसरा डिज़ाइन हम रेडी करेंगे उसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, पेटी जो थी ना वो मैंने ली थी 11 इंच और इससे मैं जो है ना 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 3 इंच जो है ना हम ऊपर की तरफ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो 3 इंच का कपड़ा हमने निकाल देना है। तो इसकी जो लंबाई जो हमारे पास बन रही है ना, ये अभी फ़िलहाल जो इसकी लंबाई बन रही है वो 9 इंच बन रही है। अच्छा, जो दूसरी हमारे पास पेटी थी ना उसकी जो लंबाई थी वो 11 से 11.5 इंच थी और तकरीबन 2.5 से 3 इंच हमने इसका मार्जिन छोड़ा है। और इस तरीके से हमने इसको जब इसकी 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये हमने छोटी जो घेर है ना वो तैयार किया है। तो इस तरीके से मैं इसको नीचे से राउंड शेप देती हूँ। सिंपल हम इस तरीके से इसको राउंड शेप देंगे। दोनों हमारे पास घेर हैं तो राउंड शेप देते हुए ये देखें, फाइनल जो है ना हमारे पास कुछ इस तरीके से ये घेर रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको स्टिच किस तरीके से किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम स्लीव की कटिंग कर ले। तो स्लीव की कटिंग जो है ना हमने किस तरीके से करनी है कि स्लीव हम बिल्कुल शॉर्ट ही रख रहे हैं। तो शॉर्ट स्लीव के अंदर हम जो है ना इसकी स्लीव जो है वो रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, फ्रॉक की हमारी पेटी भी कट हो गई है, नीचे घेर भी कट हो गया है, डिज़ाइन भी कट हो गया है जो घेर के ऊपर जो हमने डिज़ाइन करना है। सो अभी हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव जो थी ना हमारे पास आर्म होल की अगर हम बात करें तो आर्म होल था हमारे पास टोटल 10 इंच। तो स्लीव को मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15 इंच। इस तरीके से इसको मैं नीचे से राउंड शेप देती हूँ। राउंड शेप देते हुए यहाँ पर अभी हम इसको जो है ना कट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो 3 इंच ले रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और स्टिच की तरफ जो है ना जाते हैं। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम गले को ही स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की पट्टी ले ली है। इस पट्टी को मैं इसके ऊपर इस तरीके से अटैच करते हुए सिलाई लगा।
तो सिलाई ये वाली जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे गले के ऊपर सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, फैब्रिक जो था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क मैरून था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना सही से वीडियो सही नहीं बनी, मुझे ख़ुद को कुछ अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है ताकि आप बहुत ही ईजी से ये डिज़ाइन रेडी कर सकें। अच्छा, ये पट्टी मैंने ले ली है, तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इस पट्टी को इसके ऊपर अच्छे से अटैच करती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ। सो स्टिच करने के बाद जो है ना फाइनल हमारे पास पट्टी जो है वो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर स्टिच कर ली है। तो अभी हम इसकी फ्रंट और बैक साइड जो दोनों को जो है ना पेटी को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जोड़ने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जो मैंने घेर की कट करके रखी थी ना उसको नीचे से सिंपल हम इस तरीके से ये देखें फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक साइड पे फोल्ड किया है, दूसरी साइड पे हम लंबे धागे से इस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे और बाद में वही धागा खींचते हुए हम इसमें चौने डाल लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने लंबे धागे से सिलाई एक लगाई है। अभी हम बिल्कुल आसानी के साथ इसमें बिल्कुल बराबर आने वाली चौने डाल लेते हैं। तो ये देखें चौन वगैरह डालने के बाद बैक साइड जो इसकी बन रही है ना उस पर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से धागे की सिलाई लगाऊंगी और चौने डाल लूँगी। अच्छा, जो डिज़ाइन मैंने रेडी किया है उसके आगे मैंने सिंपल पाइपिंग लगा के सिलाई कर ली थी, जो कि मुझसे वीडियो स्किप हो गई थी। और उसमें भी मैंने इस तरीके से जो इसका ऊपर वाली साइड बन रही है ना वहाँ पर मैंने लंबे धागे से सिलाई लगाई थी और इसमें भी ये देखिए यहाँ पर मैं चौने डाल लेती हूँ। सॉरी, मुझसे स्किप हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है, वाइट कलर की पाइपिंग जो है ना वो मैंने इसके ऊपर लगाई थी। सिंपल मैंने इसको फोल्ड किया था और फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर भी मैं लंबे धागे से सिलाई लगाते हुए इसमें चौने डाल लेती हूँ। सो अभी हम बारी आती है कि इसको अटैच किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही अहम स्टेप है, बिल्कुल आपने ध्यान से ये वाला स्टेप देखना है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो इसकी फ्रंट साइड बन रही है ना, जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है सबसे पहले हम उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन जो हमने पाइपिंग लगाई है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे अच्छे से इसको एडजस्ट किया है। अब जो दूसरा घेर इसका बन रहा है ना, जो मैंने इसका दूसरा घेर रेडी किया था वो इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और अच्छे से सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि इसकी स्लीव को रेडी कर लेंगे। अच्छा, स्लीव को मैंने सिंपल जो है ना आगे से फोल्ड किया था, सिंपल फोल्ड करते हुए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। अभी मैं इसको इस तरीके से ओपन करूँगी और दोनों साइडों पे प्लेट्स डालती हुई, बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स डालते हुए मैं जो है ना ये वाली स्लीव इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ये देखें यहाँ पर स्लीव को मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम पेटी के ऊपर भी लेस लगाएंगे और नीचे दामन पे भी लेस लगाएंगे। तो ये देखें इसको करते हुए इसको यहाँ पर मैंने उल्टा किया है और अभी हम इसके अंदर की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ये इसकी बैक साइड बन रही है, हमारी सिलाई फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। तो ये इसकी है फ्रंट साइड। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सी हमारी फ्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है। ऊपर मैंने इसके बटन लगा दिए हैं, लेस को मैंने नीचे घेर पे भी लगाया है और पेटी के ऊपर भी लगाया है, पेटी के बिल्कुल सेंटर में लगाया है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। अच्छा, वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।